हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे। उसके 8 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, आज हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर पे दिया हुआ है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x सो दैट द स्टेटमेंट बी ट्रू। ठीक है, नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसमें एक अननोन राशि x दी हुई है। ठीक है, अननोन वेरिएबल x है। उस x की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रख दी जाए कि वो स्टेटमेंट ट्रू मतलब इक्वल लगा हुआ है बीच में, दोनों साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, उसको करने के दो तरीके। एक हम प्रॉपर्टीज जो पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज की सहायता से लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा करने का तरीका ये है कि उसको सॉल्व करके x का मान निकालना। तो सॉल्व करना अभी हमने पढ़ा नहीं है, इक्वेशन वो आगे इस पे दी हुई इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो अभी हम लोग उस सॉल्व करने वाले को नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज की सहायता से इसको लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, निम्न पदों को सत्यापित करने के लिए x का मान बताइए। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का मान क्या होगा सो दैट द स्टेटमेंट बी ट्रू, कि दिया हुआ कथन क्या हो जाए, सत्य हो जाए। तो क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं देखते हैं। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 9 into x 9 into x plus 5 into 9 equal to 9 into 5 plus minus 8 ये दिया हुआ है। अभी हमको x, ये x है, यहाँ पे ये x अननोन राशि है। इसकी जगह पे ऐसा क्या रख दें कि दोनों एक पक्ष, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या दिखे, इक्वल दिखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये राइट साइड लेते हैं, RHS को, RHS पे क्या लिखा हुआ है 9 into 5 plus minus 8 ये। ठीक है, अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की सहायता से ये हो जाएगा 9 into 5 प्लस 9 into minus 8, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, अगर इसको हम इक्वेशन 1 दे दें, ऐसा 1 रख देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हो गया 9 into 5 into 9 into minus 8। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण नियम। कौन सा नियम लगा, वितरण नियम लगा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दे 9 into minus 8 प्लस 9 into 5, या 5 into 9 भी लिख सकते हो। इसको अगर लिखना हो कोई दिक्कत नहीं है, 9 into 5 लिखो चाहे 5 into 9। ठीक है, इसमें दोनों प्रॉपर्टी लग गई, क्लोजर भी लग गई, a plus b plus a, एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे लग गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए बताया था, a plus b को हम b plus a लिख सकते हैं। तो यहाँ 9 into 5 इतना a मान लो और इतना b, तो a plus b था, उसको हम b plus a इसको पहले लिख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसको यहाँ से कंपेयर करते हैं। देखो हमने इसको क्या लिख दिया, ऐसा लिख दिया ये। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, 9 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा है, x यहाँ लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है -8, यहाँ 5 लिखा हुआ है और यहाँ 9 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एक बार हम लिख देते हैं इसको 9 into x प्लस 5 into 9 ये, और हमने इसको सॉल्व किया। तो अब इसको क्या लिख कर सकते हैं, इतना। ठीक है, हमने ये साइड कुछ नहीं की, इधर x लिखा था उसको कुछ नहीं किया, इधर वाले को थोड़ा सा सॉल्व करके कैसा बना लिया, इस तरह से। तो अब इसको हम इस तरह से लिख दिया
ठीक है। अब कंपेयरिंग बोथ साइड को कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड मतलब दोनों बच्चों की तुलना करने पर। हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी से लिखेंगे, वितरण नियम है ये, बाकी अंक तो उसी तरह से लिखे जाएंगे। दोनों बच्चों की तुलना करने पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कंपेयर किए तो 9 की जगह पे 9, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है -8, तो x इक्वल टू क्या आ गया -8, यही वैल्यू आपको निकालनी थी, ठीक है। बाकी देखो 5 की जगह 5, 9 की जगह 9 सब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम निकालेंगे, सारे सवालों को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड दिया हुआ है इस पे 16 इंटू एक्स, 16 इंटू एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। x की जगह क्या रख दिया जाए कि दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो हम जानते हैं वीनो, हम जानते हैं एक मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। या इसको हम नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म के अनुसार। गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म क्या था, यदि a कोई नंबर दिया हुआ है उसमें हम 1/a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 16 दिया हुआ है, 16 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। देखो a है, a में 1/a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 16 है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/16 का, ठीक है। 16 इंटू एक्स बराबर 1, चाहे तो इसको उधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/16, ठीक है। x की जगह हम क्या रख देंगे 1/16 रख देंगे तो 1 आ जाएगा। ये हो गया हमारा नंबर 3। फिर नंबर 2, इसी तरह नंबर 3 पे दिया हुआ है 19 इंटू -43, 19 इंटू -43 इंटू एक्स बराबर 0। तो अब देखो इसमें 19 दिया है, -40 दिया है, अब x की जगह ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि सबका मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाए। तो प्रॉपर्टी ऑफ 0, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ 0, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ 0, 0 के गुणधर्म के अनुसार, ठीक है, शून्य का गुणधर्म, शून्य का गुणधर्म क्या है कि अगर किसी संख्या में 0 को गुणा कर दिया जाए तो 0 हो जाएगा। तो शून्य के गुणधर्म के अनुसार x इक्वल टू यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा, तो x बराबर 0 हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर 4 पे 134 इंटू एक्स इक्वल टू 134। इसमें देखेंगे x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दिया जाए कि 134 में x का गुणा करने पर 134 ही आए। 134 में x का गुणा करने पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गुणन का तत्समक अवयव। यदि a कोई इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है,
इसमें ऐसी कौन सी संख्या का हम मल्टीप्लाई करते हैं कि ए ही आए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो काय का गुणा करना पड़ता था 1, तो ये भी अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव गुणात्मक आइडेंटिटी, मतलब गुणन तत्समक अवयव, ठीक है। 134 में काय का मल्टीप्लाई करेंगे, x में की जगह पे क्या रखेंगे तो 134 आएगा, x इक्वल टू 1, ठीक है। 1 रखेंगे, ये प्रॉपर्टी के अनुसार ही है, 134 से कम 134। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है 5 नंबर, इसी पे 5 नंबर है 4 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 4 इंटू -5 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड को भी उसी तरह से बनाएंगे जैसे राइट हैंड साइड दिख रही है, तो 4 इंटू एक्स प्लस, दोनों को साथ में ले चलते हैं, 4 इंटू एक्स प्लस 8, ये सवाल ही लिखा हुआ है ये। अब इसमें हम वितरण का नियम लगाएंगे, अंदर जाके इसमें गुणा होगा, 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 8 इक्वल टू 4 इंटू -5 प्लस 4 इंटू 8। इधर कुछ नहीं किया, इधर क्या लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम, वितरण का नियम है ये। कौन सा नियम है, वितरण नियम। अब हम दोनों पक्षों को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, तुलना करने पे, तुलना करेंगे देखो 4 की जगह पे 4, x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -5, बाकी ये भी वही लिखा हुआ है, x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे -5, तो x इक्वल टू क्या होगा -5 होगा। ये हो गया हमारा 5th नंबर। एक और है 6th नंबर, 16 इंटू एक्स इक्वल टू -5 इंटू 16, ठीक है। कुछ नहीं, कंपेयर कर देगा दोनों साइड को, 16 थोड़ा सा इधर पे लगा लेते हैं हम कैलकुलेटिव लॉ, 16 इंटू एक्स -5 इंटू 16, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू एक्स इक्वल टू, चाहे इसमें लगा लो चाहे इसमें लगा लो, 16 इंटू -5, इसको ऐसा कर देते हैं। ये कौन से नियम से हो गया, क्रम विनिमय नियम से, इधर उधर पलट गया। और कौन सा नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय, ठीक है। आप कंपेयर कर देंगे दोनों साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, तुलना करने पे जब कंपेयर करेंगे तो 16 की जगह पे 16, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है -5। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट T फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब सही गलत बताना है, ठीक है। उसमें पहला दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज 1। प्रोडक्ट मतलब गुणा एन इंटीजर, कोई पूर्णांक a दिया हुआ है, ठीक है, इंटीजर दिया हुआ है क्या a, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/a, ये हमेशा 1 होगा। तो सही कह रहा है क्योंकि होता ही है, किसी पूर्णांक और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल सदैव 1 होता है। ये क्या दिया हुआ है, सत्य दिया हुआ है, ये ट्रूथ है, ठीक है, क्या है सत्य। दूसरा द प्रोडक्ट ऑफ 6 नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर, जब
नेगेटिव साइन की संख्या क्या हो, इवन हो, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसा आएगा, प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे 6 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन टाइम्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। तो जब इवन टाइम्स नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा ना। जब विषम बार क्या हो, ऋणात्मक संख्याएं हो, और उनका हम जैसे 3 बार अगर हम माइनस से गुणा करें तो क्या आएगा, माइनस आएगा। पर अगर 4 बार करें तो क्या हो जाएगा, यही प्लस। तो ये लिखा हुआ है कि 6 बार करोगे तो ऋणात्मक आएगा, जो कि फॉल्स लिखा हुआ है, असत्य लिखा है, क्योंकि 6 क्या है, सम संख्या है, इवन है, ठीक है ना। थर्ड पे चलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ दिस टू इंटीजर। कह रहा है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल सदैव उन्हीं पूर्णांकों के योग से अधिक होता है। तो अगर यहाँ पे लिखा होता कि दो धनात्मक पूर्णांकों का, ठीक है, या दो ऋणात्मक पूर्णांकों का, ऐसा लिखा होता तो ये सही लिखा है, तो ये क्या हो जाता, ट्रूथ हो जाता। पर ये केवल क्या लिखा हुआ है, टू इंटीजर। तो इंटीजर तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, तो हमने मान लो ले लिया दो इंटीजर, एक 5 ले लिया, एक -3 ले लिया। अब कह रहा है इनका गुणा, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर। इन दोनों का गुणा करेंगे 5 into -3 तो कितना आएगा, -15, ग्रेटर देन द सम ऑफ दीस टू इंटीजर्स। और इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 + -3 ये 2। आप बताओ -15 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 ना बड़ा है। जब 2 बड़ा है तो फिर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर लिखा था तब तो सही था, पर अगर हम इस तरह से इंटीजर लेंगे उस केस में ये क्या है, फॉल्स है, असत्य है। उसके बाद 4 नंबर पे आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर एंड 0 इज ऑलवेज एन इंटीजर। कह रहा है कि अगर 3 ऋणात्मक पूर्णांक लें और एक 0 ले साथ में, 3 ऋणात्मक पूर्णांक और 0 का गुणा, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों और 0 का गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक होता है। तो आप जानते हो अगर किसी संख्या में 0 का गुणा कर दिया जाए तो सब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमेशा इंटीजर तो नहीं आएगा, क्या आएगा, हमेशा 0 जरूर आता। तो ये भी क्या कह रहा है, फॉल्स है, असत्य कह रहा है। चलिए 5 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब सब पॉजिटिव संख्याएं होती है। नेचुरल नंबर में क्या होता है, पॉजिटिव संख्याएं हैं। यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर, 3 पॉजिटिव संख्याएं हैं, उनका गुणा करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये क्या है, ट्रूथ है, मतलब ये भी सत्य है। लास्ट दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 9 नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर। 9 ऋणात्मक पूर्णांकों का जब हम गुणा करेंगे तो ऋणात्मक आएगा। तो सही है, क्यों, क्योंकि 9 क्या है, ऑड है, विषम संख्या है। विषम बार 9 का गुणा कर, विषम बार ऋणात्मक का गुणा करेंगे तो उत्तर विषम में ही आएगा। तो ये क्या लिखा है, ट्रूथ लिखा हुआ है, सत्य लिखा है। अगर हम 9 बार नेगेटिव पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक में अवश्य कर लीजिए। थैंक यू।